नमस्कार, मेरा नाम है आरके और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे, शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो कंपनी में आपके लिए लाया हूं, कंपनी का नाम है स्वान एनर्जी लिमिटेड। देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। स्वान एनर्जी लिमिटेड वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन 1909। 1909 में बनी हुई कंपनी है। और बात करें स्टार्टिंग में तो कंपनी का नाम था स्वान मिल्स लिमिटेड। ए मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन इंडिया, जिसका काम भारत के अंदर कॉटन और पॉलिस्टर जो टेक्सटाइल था उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करते थे। समय बीता गया और कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाइड करा रियल एस्टेट और ऑयल एंड गैस सेक्टर में। बात करें कंपनी का ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो कंपनी के पास एक रिगैसिफिकेशन यूनिट है जाफराबाद गुजरात में, जिसमें ये क्या करते हैं, एलएनजी को रिगैसिफिकेशन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं नेचुरल गैस में। देखते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, जो कंपनी का 80% जो रेवेन्यू है FY20 की ये बात है कि जो 80% रेवेन्यू वो टेक्सटाइल से इनका जनरेट होता है। और ये जो इनकी जो टेक्सटाइल यूनिट है ये 1 लाख मीटर पर डे कपड़ा जो क्लॉथ है वो मैन्युफैक्चर करती है। और मेनली ये पॉलिस्टर, ब्लेंडिंग, शर्टिंग, साड़ी, कॉटन और ब्लेंडेड यार्न ये सब बनाती है। इसी तरह अगर हम बात करें एनर्जी की, तो आप लोग देख पा रहे हैं स्वान एनर्जी लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरी स्वान एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रायम्फ ऑफशोर प्राइवेट लिमिटेड इज सेटिंग अप ए फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी के पास गुजरात जाफराबाद में एक रिगैसिफिकेशन यूनिट है जिसकी कैपेसिटी 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम एलएनजी को ये रिगैसिफिकेशन करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये एलएनजी को कन्वर्ट करते हैं वापस नेचुरल गैस में। आगे चलते हैं। बाकी जो कंपनी का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो 10% रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। और बात करें स्वान एनर्जी लिमिटेड की, तो लास्ट फ्यू ईयर हैज बीन फोकसिंग एंड डेवलप ऑफ इट्स मिल लैंड पार्सल एंड अदर इनटू कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब धीरे धीरे ये क्या कर रही है, इनकी जो इनके पास जो लैंड पार्सल है इनको ये कमर्शियल कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है उसको कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। FY19 में कंपनी ने अपना रेवेन्यू में 63% का जंप दिखाया था इसी रियल एस्टेट बिजनेस में। आगे अगर हम बात करें, स्वान एनर्जी लिमिटेड कंप्लीटेड अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अशोका गार्डन इन सेवेरी एंड कमर्शियल IT पार्क इन कुर्ला बाय सक्सेसफुली मोनेटाइजिंग इट्स मिल लैंड बैंक। इनके पास जो लैंड बैंक है उसको ये मोनेटाइज कर रहे हैं और वहां पर इन्होंने इसमें एक दिखाया एक अशोका गार्डन, इन्होंने एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और IT पार्क बनाया है। इट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद पेनिनसुलर लैंड लिमिटेड। इनका एक एग्रीमेंट है पेनिनसुलर लैंड लिमिटेड। इसके अंतर्गत इसके थ्रू ये क्या करते हैं, जो मुंबई बेस्ड प्रॉपर्टी है उसको ये डेवलप करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो ये थे कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये लगे हैं कंपनी के फाइनेंशियल। आप देख पा रहे हैं कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 8,056 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 305 रुपीज की है। और एक साल के हाई की बात करें 380 रुपीज और एक साल के लो की बात करें 193 रुपीज। स्टॉक P 289 रुपीज, बुक वैल्यू 86.5 रुपीज। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.03%, ROIC 2.19% और ROE की बात करें तो -3.53% और 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे दिख रहे हैं। तो ये लगे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। हम बात करते हैं जून 2022 से लेकर जून 2023 में जो कंपनी ने सेल दिखाई है जून 2022 में 260
करोड़ रुपए की, सितंबर 2022 में 143, दिसंबर 2022 में 101 करोड़ रुपए की सेल्स, मार्च 2023 में 933 और जून 2023 में 804 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी ने दर्ज करी है। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो जून 2022 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। 50 करोड़ रुपए का लॉस था। सितंबर वाले क्वार्टर में 58 करोड़ रुपए का, उसके बाद दिसंबर वाले क्वार्टर में 16 करोड़ रुपए का, और फिर मार्च 2023 का जो क्वार्टर आया वहां पर ये 57 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में आए, और जो अभी जून वाला क्वार्टर गया वहां पर जून 2023 का वहां पर 143 रुपीस का कंपनी को 143 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रहा है। तो ये थे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अब देखते हैं कंपनी की कंसोलिडेटेड फिगर कैसी दिखाई दे रही है। बात करते हैं मार्च 2021 से। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, सेल्स कंपनी की मार्च 2021 में 320 करोड़, मार्च 2022 में 487 करोड़, मार्च 2023 में 1438 और टीटीएम बेसिस पे 1982 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी की दिखाई दे रही है। इसी तरह बात करते हैं हम मार्च 2021 में जो कंपनी का प्रॉफिट था, ये आप देख पा रहे हैं 69 करोड़ रुपीस का लॉस था। उसके बाद मार्च 2022 में 158 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम मार्च 2023 की। तो आप लोग देख पा रहे हैं मार्च 2023 में जो कंपनी को 61 करोड़ रुपए का लॉस रहा, और अब टीटीएम बेसिस पे जो कंपनी है वो प्रॉफिट में 126 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कंपनी को टीटीएम बेसिस पे आने का अनुमान है। देखते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहां पर देखते हैं प्रमोटर की कैसी हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। तो ये लगे हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। जून 2022 से बात करें जून 2023 तक, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 64.09% की बनी हुई है। एफआईएस की बात करें जून 2022 में 8.59%, सितंबर 2022 में 8.46%, दिसंबर 2022 में 17.16%, मार्च 2023 में 17.13%, जून 2023 में 17.12% की हिस्सेदारी एफआईएस ने बना रखी है। इसी तरह अगर हम बात करें डीआईएस की हिस्सेदारी, तो आप देख पा रहे हैं डीआईएस की जो हिस्सेदारी है जून 2022 में आप देख पा रहे हैं 2.89%, सितंबर 2022 में 2.89%, दिसंबर 2022 में 2.92%, मार्च 2023 में 2.92% और जून 2023 में 2.89% की हिस्सेदारी है जो डीआईएस ने इसके अंदर बना रखी। इसी तरह बात करें पब्लिक की, तो जून 2022 में 24.43%, सितंबर 2022 में 24.55%, दिसंबर 2022 में 15.84% और मार्च 2023 में 15.85% और जून 2023 में 15.90% की जो हिस्सेदारी है पब्लिक ने इसके अंदर बना रखी है। कंपनी के अंदर थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट भी ये हो रहा है कि कंपनी ने अभी रिलायंस नेवल का जो एक्विजिशन करा है उसके थ्रू कंपनी डिफेंस सेक्टर में आना चाह रही है। तो हो सकता है जब ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो कंपनी में अच्छा ग्रोथ आगे चलते हुए आगे मतलब आने वाले समय में दिखाई दे। तो ये थे कंपनी के फिनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये लगे हैं कंपनी के चार्ट, आप देख पा रहे हैं कंपनी के चार्ट। ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है। अभी एक बार ये रिफ्रेश होगा तो ये लगे हैं कंपनी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट। तो चार्ट में जैसा कि हमको दिख पा रहा है, ये थोड़ा सा समय ले रहा है। हाँ, ये दिख पा रहा है। ये लगे हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो कंपनी के हाई लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 380 रुपीज के। 380 रुपीज की कंपनी ने हाई लगा रखे हैं। ये ऑल टाइम हाई है कंपनी के। ये देखते हैं ये कब की बात है। ये बात है 23 जनवरी 2023, यानी इसी साल के शुरुआती महीने में कंपनी ने 380 रुपए के लगभग हाई लगा रखे हैं। और उसके बाद से आप देखो तो कंपनी ने एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई और उस करेक्शन में एक जो शेयर है वो 200 रुपये से भी नीचे आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं एक बार और मार्क करके दिखाता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए ये 192 रुपये 28 मार्च 2023 को 192 रुपये पर आ गया और उसके बाद कंपनी में थोड़ा अप ट्रेंड
देखा गया है और उसके बाद 280 रुपए का हाई लगाने के बाद ये डेट है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये 280 रुपए 283 रुपए का हाई 27 जून 2023 को लगाने के बाद कंपनी दोबारा 220 रुपए पे आई है और अब जो है कंपनी आपको फिर दोबारा दिखाई दे रही है अप ट्रेंड में। और ये अप ट्रेंड में कहां तक गई ये भी आप देख पा रहे हैं। ये 30 अगस्त 2023 को 314 रुपए के लेवल पे गई और उसी के आसपास अभी ये कंसोलिडेट कर रही है 314 ऊपर की तरफ। और अगर हम नीचे बात करें 278, फिर आप देख पा रहे हैं इसने हाई लगाए हैं अभी रिसेंट में 316 320 रुपए, यानी कहने का मतलब है ये अभी अपने हर्डल के पास है। और अभी जो इसका लास्ट फ्राइडिंग वाला सेशन गया वहां पर इसकी जो क्लोजिंग थी वो 305 रुपए पर इसकी क्लोजिंग थी। तो ये थे कंपनी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट। अब कंपनी के चार्ट को एक बार हम कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि कंपनी के चार्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने कन्वर्ट करे हैं कंपनी के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको दिख पा रहा है ये कंपनी के जो हाई लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वही 380 रुपए के हाई लगे हुए हैं 23 जनवरी 2023 को। उसके बाद कंपनी नीचे की तरफ गई है, डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया। 2010 रुपए के आसपास कंपनी का अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके बाद ये कंपनी आपको जाते हुए दिखाई दी। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 305 306 310 रुपए के आसपास कंपनी अभी कंसोलिडेट कर रही है। और अब बात करते हैं आगे की, अगर कंपनी 320 रुपए के हर्डल को निकालती है, मैं समझता हूं अगर ये कंपनी 320 रुपए के हर्डल को अपने निकालती है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये 320 रुपए का हर्डल अगर कंपनी निकालती है तो इसके आने वाले दिनों में जो इसके टारगेट हैं वो निकल करके आ सकते हैं। मैं आपको मार्क करके दिखाऊं 340 रुपए। जैसे ये 320 रुपए का हर्डल को निकालती है तो ये 340 रुपए 342 रुपए पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ये 340 रुपए के हर्डल को निकालेगी, क्योंकि 340 रुपए का भी एक इसका हर्डल दिखाई दे रहा है पुराना, जो कि इसने बना रखा है। अगर आप ये देखें 2 मई 2022 में 340 330 रुपए की रेंज में, जैसे ये 340 रुपए के हर्डल को ये निकालती है तो मैं समझता हूं ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकती है। और जैसे ये ऑल टाइम हाई निकाले तो मैं समझता हूं इसके अंदर 400 प्लस के टारगेट भी आने वाले समय में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन स्वान एनर्जी लिमिटेड को। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप इसके अंदर अपना थोड़ा सा इसके अंदर अपना चार्ट रीडिंग देख सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं इसके अंदर बाइंग बनाने से पहले। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।